अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू ओरिएंट साइंस अकेडमी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, फिर बाद में हम जो है वो पूरी बुक की तरफ हम जाएंगे। तो यार मैं अपनी बात पर कायम ही हूँ। देखिए, अब एक और नई वीडियो इंशाल्लाह लेके आया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ लेके। तो इसको प्यार दिखाना, ठीक है, इसको प्यार दिखाना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। इस वजह से पिछली बार मैंने लिखा नहीं था, इस वजह से मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ताकि आप सबको याद रहे ये बात। आप लोगों के लिए मैं इतना करता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ मैं आप लोगों से कि यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और लाइक भी कर दो, क्योंकि हमें खुशी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बिलाल संसिपुरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ओरिएंट साइंस अकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये इस टॉपिक की ख़ास बात ये है कि ये इस टॉपिक की बारे में बुक में वो चीज़ें नहीं दी हुई जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बुक में वो जो टॉपिक बहुत छोटा सा है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत छोटी सी है, लेकिन जो इसके अंदर जो बात है वो बहुत ही जो है वो गहराई वाली बात है, समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। इसको यह हमारी बुक के अंदर तो इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे 10th क्लास के स्टूडेंट से, तो उनको वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा कि आप ये पहले जो है वो 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, हालांकि 10th क्लास में उतनी डिटेल से नहीं लिखा हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो ये भाई हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन, जो हेडिंग वगैरह है वो बुक से भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको, और को ये बताऊं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है, ठीक है। तो गाइस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होती है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो जाता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। क्योंकि क्रिटिकल एंगल होता है, चेंजेस होता है, जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री है। इस तरह करके अगर ये जब इससे बड़ा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, ठीक हो गया। तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, जो बाकी जो लाइट है वो दोबारा उसी मीडियम के अंदर जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर दाखिल हो जाती है। इस चीज़ को और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो इसको करने के लिए, इस चीज़ पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले क्रिटिकल एंगल का समझना ज़रूरी है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से, वह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो जब उसमें से जब हम रिफ्रैक्टेड रे जो होती है उसके साथ बीच में नॉर्मल का एंगल होता है, उसको जब रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो जब पूरी 90 की तरफ बेंड हो जाती है, तो उस चीज़ को नाम दिया जाता है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। अभी इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम बुक से भी देखें कि बुक में हमें कैसे बयान किया गया है। ये मैं आपको ज़ुबानी कलाम में बता रहा हूँ, और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने बाकायदा मैंने लिख के नोट की हुई हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको भी बुक से भी आप लोग को दिखाऊंगा कि बुक से भी क्या क्या इसकी मार्किंग करनी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्रिटिकल एंगल की समझ आ गई होगी कि जब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे, जब रिफ्रैक्टेड रे पास होती है और वो पूरी 90 डिग्री की तरफ बेंड हो जाए। 90 डिग्री कैसा? 90 डिग्री पूरा सीधा एंगल होता है। अगर आप इस तरफ एंगल लेते हैं तो 90 डिग्री पूरा इस तरफ का सीधा एंगल, अगर आप ऊपर लेते हैं 90 डिग्री ऐसे पूरा सीधा जो है वो एंगल होता है। जो 90 डिग्री का एंगल है वो पूरा सीधा होता है। तो जब वो 90 डिग्री की तरफ बेंड हो जाती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है तो वो क्रिटिकल एंगल वहाँ पे बनाती है, ठीक है। मैं दोबारा इस चीज़ को बयान करूँ कि जब भी कोई लाइट या रे एंगल ऑफ इंसिडेंस से डेंसर से रेड मीडियम में एंगल जो जब जाती है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, मतलब जब वो ज़्यादा बेंड हो जाती है, 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड हो जाती है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है कि एक लाइट का जाना और दोबारा उसी जो मीडियम के अंदर दोबारा आ जाना, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती।
जो बाकी जो भी लाइट आ रही होती है वो उसी डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो डेंसर मीडियम में बैक से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को फिनोमेना का नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब इसकी जो मेन चीज़ है वो है ये भी आप लोगों को बुक से मिल जाएगी, ये भी बुक से मिल जाएगी। आप लोगों को डेरिवेशन बुक से नहीं मिलेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों ने ये मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बुक, ये इंशाल्लाह अभी हम बुक से मार्क करते हैं। बाकी डेरिवेशन ये इतनी सी डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने से नहीं, इसको आप लोग समझ लें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग इसको नोट कर लें। ये जब पहले I=C एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के एंगल। हमने सिनस लॉ पढ़ा होगा, sin I=sin R, ठीक होगा, साइन आर I=over sin R, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसको हम कर देते हैं साइन R ओवर साइन C। आपने साइन थीटा तो पढ़ा ही होगा, तो साइन C हमने कर दी, तो साइन R हमारे पास कितना 90 डिग्री है। हमने साइन R की वैल्यू पुट कर दी ओवर साइन C, ठीक है। ये साइन R और साइन C 90 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो देखिए गाइस, ये आप लोग कर ले, साइन 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस वजह से हमने यह 1 पुट किया और बाकी सेम चीज़ वही रही है साइन C। अब मैंने लिखा बाई अरेंजमेंट, इनको अरेंज करने से हमें क्या, इनको अरेंज करने से साइन C इसको हम ये अरेंज कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, क्या जाएगा साइन C ओवर 1/n। आज अब हमने क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल हम साइन C को से नोट करते हैं, C इधर रखेंगे तो ये जहाँ पॉजिटिव वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स ओवर 1/n। ये आपका साइन क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का फार्मूला भी यही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन भी करनी है। अब हम इस लोगों ने इसके एक पास स्क्रीनशॉट अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले सकता है, ये देखें। तो गाइज़ उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है कंडीशन। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये चीज़ आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन इसके सिर्फ दो हैं कि मैंने उनको लिखा था, कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर एज फॉलोज। इसके बाद सिर्फ दो कंडीशन है, यही आपने शॉर्ट में लिखने है और ये आपने लॉन्ग में भी इसका पार्ट जो है वो लिखना है। लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेड मीडियम, ठीक है। लाइट को हमेशा डेंसर से रेड मीडियम में जो है वो की तरफ पास करना है। फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जिसको हम आई से नोट करते हैं वो बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। क्योंकि जब भी और जो बाकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम के अंदर, जो जिस मीडियम से लाइट गई थी उस मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर दोबारा चली जाएगी और इस पूरे प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो यही इसकी दो कंडीशंस है। आइए इसको ज़रा एक बार बुक से देखते हैं। गाइज ये हमारी बुक है, इसमें हमारे पास आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो पहला जो यहाँ तक आपका प्रोसेस है, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बिकम्स 90 डिग्री तक, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्रिटिकल एंगल, ये मैंने नोट भी किया हुआ है, ये देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की। उसके बाद जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है वो आपकी व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर दैन, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये एंड तक, ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है वो क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो इसकी दो कंडीशन, सिर्फ बुक में सिर्फ हम इतना सा टॉपिक लिखा और हमने इसका लॉन्ग जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितना लिख लिया, पूरे 1.5 पेज का, और हमने जो है वो लॉन्ग लिखे और इसके आपको 4 मार्क्स देगा वो, क्योंकि बुक में ना इसकी डेरिवेशन है ना इसके कंडीशंस है। तो उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो आपके पास ये है, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर का है 48.8 डिग्री, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको बुक से भी एक बार देखेंगे। ये देखिए बुक में ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ आपको, वैसे फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखें, ये जब 90 डिग्री का इस तरफ एंगल बना रही है, ये एयर और ये ग्लास है, ठीक हो गया। जो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास का होता है वो होता है 42 डिग्री, ठीक हो गया। और ये 42 डिग्री होता है ग्लास का एंगल, आपने याद रखना है, ठीक है। और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये जब 90 डिग्री का एंगल बना है और जब इससे आगे चली जाए, ये 90 डिग्री से भी आगे चली जाए, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्यों? ये जब 90 डिग्री से आगे चली जाएगी तब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, तब जो बाकी लाइट होगी वो दोबारा उसी मीडियम के अंदर बैक चली जाएगी और इस पूरे प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगी होगी। बाकी ये जो एग्ज़ाम्पल है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ने नोट कर लें। उसके बाद आपके पास जो है वो साइन आर, ये वाली एग्जांपल भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी पेपर में आती होती है, वो भी दे देते होते हैं। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, कोई इसमें जो है वो डायग्राम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन था ये। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है, फिर आपने इसके बाद जो है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, बाद में आपने इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो इसका क्या इसका नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर आपने बताना चाहते हैं कि क्रिटिकल एंगल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप बता दें। बाकी क्रिटिकल एंगल में अगर आपने इजाफी थोड़ा सा लिखना तो आप ये लिख दें कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज़ 42 डिग्री, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी है और ये भी आप लिख देंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा। तो आज की वीडियो को हम फिर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों में जो है वो लेक्चर आज का समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो की हमारी, वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बनाएंगे। फिर केमिस्ट्री का हमारा एक टॉपिक रहता है रिफाइनिंग वाला टॉपिक, इंशाल्लाह वो वीडियो जो है वो उसके ऊपर होगी। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ये हमारी फैमिली है, हमने खुद इसको लेकर चलना है, इस पूरी फैमिली को बनाना है। तो जो लोग हमारी फैमिली में ऐड होते जाएंगे तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो इंशाल्लाह अब आइंदा आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और कमेंट करके बल्कि ये भी बता दें कैसी लगी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि डीप एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिले, मेरे से जितना फ़ायदा हो सकता है वो आप लोगों को मिले। तो अल्लाह निगहबान, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।